नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हमारे कुकड़ी खोबा खेत के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ के जो खेत मालिक है वो है हमारे यशवंत भाई। तो यशवंत भाई, यहाँ अभी अपन ने जो तरबूज अपने नींबू के खेत में जो तरबूज और खरबूज लगाया है ना, तो ये कितने पौधे लगाए हैं अपन ने यहाँ पर? सर इसमें पौधे हैं 12,400 पौधे। 12,400 पौधे, जिसमें खरबूज भी आ गया और तरबूज भी आ गया। ये फर्स्ट लॉट के अंदर। सेकेंड लॉट में फिर अपन ने और लगाया है ना, उसमें कितने पौधे लगा चुके? 9,000 उसमें सेकेंड जो अभी लगाया है अपन ने। और ये कब लगाया था अपन ने, किस तारीख को? ये 5 जनवरी को लगाए थे अपन ने। 5 जनवरी को लगाया। और फिर इसमें क्या क्या करा हमारे जरा किसान भाइयों को सबको आप बताओ। तो इसमें हमने 5 जनवरी को पौधे लगा दिए थे भी। इसमें हमने सबसे पहले फफूंद भक्षक बी प्लस एम प्लस और अन्य द्रव्य रसायन ये चलाए हमने 5,000। ओके, ड्रिप के माध्यम से है ना, और पौधे लगा दिए। ठीक है, अब पौधे मल्चिंग करी अपन ने। मल्चिंग करने के बाद पौधे लगा दिए। उसके बाद इसमें वो क्रॉप कवर भी लगाया था। क्रॉप कवर लगा दिया था हमने। पौधे लगने के बाद में 8 से 10 दिन बाद 10 जनवरी को 12 जनवरी को हमने क्रॉप कवर इसमें लगा दिया था। हर बेड पे क्रॉप कवर लगा दिया था, है ना। वो क्रॉप कवर जो लगाया था तो वो किस तारीख को लगाया था अपन ने इसमें? क्रॉप कवर हमने 12 जनवरी को लगा दिया था इसमें। 12 जनवरी। और कब तक रखा फिर उसको अपन ने? उसको हमने 28 जनवरी तक रखा था, उसके बाद में निकाल दिया था। ओके, तो उससे कोई फायदा हुआ अपने? तो उससे फायदा हुआ ना, हमने बिना कवर का भी देखा और बिना क्रॉप कवर का भी देखा। अच्छा, उससे फायदा हुआ है। एक बेड को अपन ने शायद बिना कवर के रखा था ना? जी सर। तो उसमें क्या नुकसान दिखा अपने को? उसके पत्ते भी थोड़े, तो रेले भी, तो जो बेलोन थी वो भी थोड़ी कम चली और इसके ज़्यादा चल रहे थे। अच्छा, इसके ज़्यादा चल रहे थे। मतलब ये पौधा जो था हेल्दी पौधा दिख रहा था, है ना। तो क्रॉप कवर लगाने से फायदा होता है, लेकिन ठंड में, लेकिन है ना, गर्मी में तो लगा के कोई फायदा नहीं, है ना। तो ठंड में लगाने से फायदा होता है। ठीक है, अब ये क्रॉप कवर लगा दिया। उसके बाद अपन ने इसमें सारे न्यूट्रिशन चलाए, जिसमें अभी अणुजल भी चल रहा है अपना, है ना, डीकेसी के सारे मिश्रण भी चल रहे हैं। ठीक है, अपना जीवामृत भी चल रहा है, सभी चला रहे हैं अपन। मतलब पूरी तरह से जैविक तरीके से अपन इसमें कर रहे हैं, इस खेती जो कर रहे हैं। अभी इसमें कोई स्प्रे कीट मारने के लिए और इनमें कोई रासायनिक स्प्रे करा अपन ने? जहर डाला? नहीं सर, कुछ भी जहर नहीं डाला, है ना। फिर क्या इसको अपन ने कैसे कीट को कैसे कंट्रोल करा है? कीट को हमने हमारे पास जो नीम ऑयल है, नीम ऑयल डाला है, कड़वा जैव रसायन है हमारे पास, अमृत धारा है। ये 3 चीज़ों से हम इनको कंट्रोल करते हैं। ओके, हो गया उससे कंट्रोल? हो गया। मतलब अपने किसान भाई जो जहर डालते हैं घबरा करके, डर के, तो वो जहर डालने की जरूरत नहीं है, है ना। पूरी तरह से जैविक रूप से काम हो सकता है ना। अभी अपने तरबूज जो है बेल भी बहुत अच्छी दिख रही है और सब में किसी में 1 फल, किसी में 2 फल अपने को देखने को मिल रहे हैं। और अभी फूल भी आ रहे हैं, आगे फल भी बढ़ रहे हैं, है ना। अपन तो ये मानो कि जो दिख रहे हैं वही पकेगा। ठीक है, अगर 1 फल से 1.5 फल का भी अपना एवरेज एक पौधे से आ जाता है, और एक फल तुम्हारे हिसाब से कितने किलो का निकल जाएगा? अभी एक फल मेरे अंदाज से 6 से 7 किलो तक का वेट जा सकता है। 6 किलो 7 किलो तक ले जाओगे। अभी 2 किलो के आसपास, 2-2.5 किलो अभी अपन ने तोला था कांटे से, 2-2.5 किलो के तो अभी लगभग हो गए हैं, है ना। तो 5 किलो 6 किलो तो आ ही जाएगा गिरी से गिरी हालत में। तो एक पौधा अगर अपना 5 किलो भी दे देता है तो अपना उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना। अपने ये करीब 10,000 पौधे, 12,000 पौधे लगे हुए हैं। तो 12,000 पौधे के ऊपर, और ये करीब 3 एकड़ जमीन है अपनी, लगभग 2.5-3 एकड़ जमीन है, और इसमें नींबू भी है। तो अपना तरबूज जो होगा वो कहीं भी 2 एकड़ के आसपास होगा, है ना। तो तरबूज 2 एकड़ के अंदर अगर अपन ने 10-12,000 पौधे लगाए हैं और उसके अंदर 50 से 60,000 किलो का भी तरबूज अपना पैदा हो जाता है, तो लगभग 25 टन पर एकड़ का एवरेज बैठ गया अपना, आराम से, है ना। 20-25 टन ही बैठता भी रासायनिक के अंदर भी, उतना ही बैठता है ना। अपने अड़ोसी पड़ोसी ने भी लगाया तो वो भी यही बता रहे थे कि 20 से 22 टन अपना उत्पादन निकलेगा। अपना भी दिख रहा है कि 20 से 22 टन उत्पादन आराम से 25 टन के आसपास उत्पादन निकल जाएगा, और पूरी तरह से जैविक विधि से, जिसमें कोई जहर नहीं डाला अपन ने। और जो इसका स्वाद रहेगा वो रासायनिक वाले का स्वाद नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा मीठा लगेगा। क्यों काका, मीठा लगेगा वो कि नहीं? बिल्कुल मीठा लगेगा, है ना। क्योंकि आपकी स्ट्रॉबेरी मीठी है, आपकी पपीता मीठी है, आपके नींबू का स्वाद अलग ही है, तो तरबूज का स्वाद भी अलग ही आएगा। हमारे यहाँ तो स्ट्रॉबेरी बहुत स्वाददार है। स्वाददार है, तो ये भी इनके खेत का भी स्वाददार बनेगा कि नहीं? बनेगा सर, बन जाएगा, बनेगा। है ना। तो जो मीठा भी रहेगा, और इसके अंदर हमने पूरी जैविक विधि से लगाया है। तो जैविक विधि से लगाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि इसमें जो हमने जीवाणु डाले हैं, कल्चर डाले हैं, वो जीवाणु, वो कल्चर जो है वो जीवन भर के लिए हो गया, है ना। वो कोई एक दिन के लिए थोड़ी डाला कि इसी फसल को उसका फ़ायदा मिलेगा। आज जैसे अगर हम तुमने लागत लिखी थी ना, पन्ना बनाया था, तो इसमें अपन ने जो न्यूट्रिशन चलाए हैं
न्यूट्रिशन कहीं भी अपन ने पूरे चलाए हैं, इस फसल के ऊपर जो जा रहा है वो 10,900 रुपये का, जी ठीक है। आज 10,900 रुपये की न्यूट्रिशन हमने इसमें चलाया, और न्यूट्रिशन के नाम पे क्या चला है, जो अणुजल है, जो हमारे श्री ताराचंद बेलजी सर बताते हैं, वो अणुजल चलाया अपन ने, फफूंद भक्षक चलाया, इसके अंदर जीवाणु जल चलाया, जो अपने किशन चंद्रा जी उनके हमने वो 5 मिश्रण चलाए हैं इसके अंदर, OWDC और ये जो सचान सर का जीवामृत भी चलाया अपन ने, है ना, और कंपोस्ट खाद भी दिया। तो कंपोस्ट खाद भी इसके अंदर आ गया अपना 76,000 रुपये का। अब 76,000 रुपये का कंपोस्ट खाद हमने 3 एकड़ के अंदर दिया है, जिससे हमको नींबू को एम्बर भी फायदा मिलेगा और अगली आने वाली 4-5 साल तक की फसलों को उससे फायदा मिलने वाला है। वो एक फसल के लिए 76,000 का खर्चा नहीं करा है, तो इसलिए अपन ने 76,000 को 10 से भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि ये 76,000 रुपये का जो खर्चा हुआ है वो 10 फसलों पे जाएगा, इसलिए हमने इस तरबूज पे उसका 7,600 का लोडिंग डाला है। और यही होना भी चाहिए कि जिनका फसल का फ़ायदा अपने को अगले बहुत लंबे टाइम तक मिलना, जिन खाद का फ़ायदा हमको अगले लंबे टाइम तक मिलने वाला है, उसका हमको फिर एक ही फसल पे लोडिंग डाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो ये खर्चा तुमने जो बनाया है, ये 21,400 रुपये की अपनी लेबर लग गई है आज तक की। ट्रैक्टर का हमने 6,380 रुपये का खर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और पूरा ट्रैक्टर किराए का ही चलाया है ना, अपने घर के ट्रैक्टर से नहीं करा है, पूरा किराए के ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ 10,911 रुपये का न्यूट्रिशन हो गया है, और 4,730 रुपये के स्प्रे हो गए हैं, और ये प्लांट और मल्चिंग, और ये क्या है, क्रॉप कवर, ये तीनों चीज़ें मिलाकर के 57,866 रुपये की ये हो गया। तो ऐसे टोटल हमारा खर्चा जो आया है अभी तक 1,01,337 रुपये का आ चुका है, यही है, जी सर, है ना। और 50,000 ये क्या लिखा अपन ने, अनुमानित, और खर्चा कि भाई अभी और मान लो इसमें अनुमानित खर्चे आ जाएंगे, तोड़ने में भी खर्चा आएगा, न्यूट्रिशन में भी खर्चा आएगा, तो 50,000 वो भी डाल दिया। तो अपन ने 1,51,000 रुपये का खर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये 1,51,000 रुपये का खर्चा अपन ने 12,600 प्लांट पे करा, ठीक है। तो इसको 12,600 से भाग दिया हुआ है, तो 12 रुपये प्रति पौधे की लागत आई है। मतलब हमारे एक पौधे की जो लागत आएगी आखिरी तक तुड़वाने तक की, वो 12 रुपये प्रति पौधा आएगी। अब अगर इसमें 5 किलो तरबूज भी बन जाता है, 4 किलो भी बन जाता है, और अगर वो 5 रुपये के भाव से भी गिरी हालत में बिकता है, तो 20 रुपये का बिकेगा, है ना। तो 8 रुपये फिर भी मुनाफा होगा। और जो हमारी ज़मीन सुधर रही, खेती सुधर रही, वो एक अलग ही हो गई। और ये मल्चिंग और ये अब अगली फसल में काम आएगा, वो एक अलग फ़ायदा हो जाएगा, तो खर्चा कम लगेगा ना, खर्चा अब कम लगेगा उसके अंदर, है ना। तो हम हमारे किसान भाइयों को यही बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोग अंधाधुंध तरीके से बिना कैलकुलेशन के रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयाँ डाल करके अपनी भूमि को बंजर कर रहे हो, उसी तरीके से अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा और करा और कैलकुलेशन समझे, तो आप जैविक तरीके से भी उसके ऊपर अपनी फसलें ले सकते हैं और कोई घाटा नहीं होगा। बस शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सा खर्चा भी ज़्यादा लगे, लेकिन ये धीरे धीरे खर्चा कम होता चले जाएगा। और किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि ये जो हमारी ज़मीन है, ये ज़मीन हमने अभी खरीदी है। ये कब पोजीशन लिया इसका अपन ने? सर 22 जून को, 22 जून 2024 को, 22 जून 2024 को हमने एक ज़मीन खरीदी। और ये पूरी ज़मीन ऐसी थी कि इसके अंदर पूरे पत्थर ही पत्थर थे। इसके बिल्कुल एक तरह से यूँ समझे तो ये सजीव मिट्टी इसके अंदर थी नहीं। तो हमने ऐसी पथरीली ज़मीन के अंदर इतनी मेहनत करके, हमारे ये यशवंत ने, किशोर ने, काका ने, गोविंद भाई ने इतनी सारी मेहनत करके, और इस पथरीली ज़मीन के अंदर अगर हम इतना उत्पादन लेकर के आ सकते हैं, तो अगर किसी की चालू ज़मीन हो और उसमें वो जैविक पद्धति से करेगा, तो उसको ज़्यादा ही उत्पादन मिलेगा, है ना। मान के चलो उसको 6 किलो 7 किलो का उत्पादन मिलेगा एक पौधे पे, है ना। तो 100% मिलेगा। तो जब ये बंजर ज़मीन, एक तरह से बंजर ही बोल सकते हैं इसको, है ना। तो बंजर ज़मीन के अंदर हम 4 किलो 5 किलो आपके सामने उत्पादन दिखा सकते हैं ला करके। और जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब हम आपको और वीडियो बना करके उसको भी दिखाएंगे कि हम कहीं भी जो हम सोच रहे थे उसमें सही साबित हुए कि नहीं हुए। तो जब हम बंजर ज़मीन में इतना उत्पादन जैविक पद्धति से ले सकते हैं, तो किसान भाइयों, आप अपनी चालू ज़मीन के अंदर तो इससे ज़्यादा ही उत्पादन लोगे, ये हम दावा कर सकते हैं। कर सकते हो भाई दावा, है ना। और आपको यहाँ पर किशोर है, यशवंत है, काका है, अपने गोविंद भाई है, ये कभी भी आप आइए, यहाँ पर आपको पूरी सिखाएंगे कि हमने क्या क्या करा है और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको भी खेती करना चाहिए और हमारे देश को भी बचाना चाहिए, देश के नागरिकों को भी बचाना चाहिए। क्योंकि जैविक उत्पादन अगर हम पैदा करके देंगे तो हमारी जो बीमारियां बढ़ रही है, शहरों के अंदर जो लोग बीमारियों से मर रहे हैं, वो सब भी बचेंगे और वो भी स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे भाई,
है ना। जी सर। तो तुम लोग खुश हो जैविक तरीके से काम करने पर, सर है ना। अब हमको जीवन भर जैविक ही करना है जैविक ही करना है। कि हम यूरिया खाद डालेंगे, नहीं कभी नहीं। जहर डालेंगे, सर, नहीं डालेंगे ना। तो अपने को भी नहीं डालना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अड़ोसी पड़ोसी को सबको हमको बोलना भी है कि भाई आगे आप लोगों को भी जैविक पद्धति पर शिफ्ट होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो आगे का वीडियो हम आपको और बताएंगे जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी किसान भाइयों। अभी तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।